हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने जा रही है। इस योजना में शामिल होने पर इनमें से प्रत्येक परिवार को निजी और सरकारी अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। ये वो परिवार होंगे जो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित रह गए हैं। कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों को संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जगह मिल गई है। अब वो जंतर मंतर पर सुबह से शाम के 5 बजे तक यानी 6 घंटे प्रदर्शन करेंगे। रोज 200 प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शन में शामिल होंगे। 22 जुलाई से 9 अगस्त तक प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है। पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव ने जंतर मंतर जाकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से बात की। पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव के बाद भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी लड़ाई पार्टी हाईकमान का सिरदर्द बन गई है। सिद्धू के माफी नहीं मांगने तक उनसे न मिलने की कैप्टन की सार्वजनिक घोषणा में पार्टी नेतृत्व को पंजाब कांग्रेस की मौजूदा लड़ाई का दूसरा चरण दिखाई दे रहा है। अमेरिका में कोरोना के सक्रिय मामले दुनिया में रिकॉर्ड स्तर पर है। यहाँ सक्रिय मरीजों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है, जबकि भारत में सक्रिय मामले महज 4,07,000 है। भारत में दूसरी लहर जब पीक पर थी तब यहाँ सक्रिय मामले करीब 38 लाख तक पहुँच पाए थे। भारत मौसम विभाग यानी IMD ने बुधवार को कहा है कि आगामी दिनों में उत्तर भारत में बारिश की रफ्तार कम हो सकती है, लेकिन पश्चिम और मध्य भारत में अगले 3-4 दिन तक भारी बारिश जारी रहने की आशंका है। दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान अलग अलग स्थानों पर हल्की और मध्य बारिश हो सकती है। बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों काफी चर्चा में है। इसकी वजह है हॉट शॉट ऐप। दरअसल ऐसा आरोप है कि राज कुंद्रा हॉट शॉट ऐप से पॉर्न फिल्में रिलीज करते थे। इसकी वजह से हॉट शॉट ऐप राज कुंद्रा कंट्रोवर्सी का अहम हिस्सा बनकर उभरा है। इसी कारण पुलिस की हिरासत में राज कुंद्रा पहुंच चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे ने हाल ही में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की एडल्ट फिल्म मामले में अपनी बात रखी है। पूनम पांडे ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर राज कुंद्रा और उनकी कंपनी से जुड़े लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करने की गुहार लगाई है। ये मामला उनके ऐप से जुड़ा हुआ है। पूनम पांडे बताती हैं कि मुझे धमकी दी गई है, मुझसे जबरन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। इसमें लिखा था मुझे शूट करना होगा, पोज करना होगा और मुझे किसी खास प्रकार से दिखाना होगा जो कि उनकी मांग के अनुसार होगा, अन्यथा वो मेरी व्यक्तिगत चीजें लिख कर देंगे। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए 1 वर्ष का समय और बचा है, लेकिन लक्ष्य अभी भी दूर है। कोरोना काल की इस विकट परिस्थितियों में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर रहा। इसके बावजूद ये अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। हालांकि किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर बड़े कदम उठाए हैं। इसमें खेती की लागत में कमी लाने और उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया गया है। खेती में पैदावार के साथ आमदनी बढ़ाने पर पूरा जोर दिया गया है। हालांकि कृषि सुधारों के कानून पर बढ़े विवाद से भी किसानों की डबल इनकम की मंजिल दूर नहीं हुई है। सरकार ने घरेलू गैस यानी LPG के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब उपभोक्ता अगर मौजूदा गैस एजेंसी की सुविधा से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी एजेंसी अपना कनेक्शन ट्रांसफर करवा सकते हैं। फिलहाल एक ही कंपनी की एजेंसी में कनेक्शन ट्रांसफर की सुविधा होगी। पहले चरण में सरकार ने चंडीगढ़, पुणे, रांची, कोयम्बटूर और गुड़गांव में ये सुविधा शुरू की है। जल्द ही पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच अगले महीने 5 मैचों की टेस्ट की शुरुआत होने जा रही है। मेजबान टीम ने अपने 2 मुकाबले के लिए बुधवार को अपनी टीम की घोषणा की है। टीम की कमान नियमित कप्तान जो रूट के हाथों में होगी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान विवादों में फंसे ओली रॉबिन्सन की टीम में वापसी हुई है। चोट से जूझ रहे तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को टीम में जगह नहीं दी गई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।